नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय कॉमर्स क्लासेस। जैसे मैंने कल आपको 12th सिलेबस को डिस्कस किया था, 12th का कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा एमपी बोर्ड और सीबीएसई। आज मैं पहला लेक्चर लेकर आया हूँ, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर, और इसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर है। और इंट्रोडक्शन किस चीज़ का होगा? अकाउंटिंग इन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी संस्थाएं जो लाभ के लिए काम नहीं करती, समाज के उद्धार के लिए, समाज कल्याण के लिए काम कर रही होती हैं, ऐसी संस्थाओं से संबंधित आज हम अकाउंटिंग देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या है। तो पीपल लिविंग इन द सोसाइटी परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर देयर ओन लिवलीहुड एंड फॉर देयर फैमिलीज। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो भी पीपल्स रहते हैं समाज के अंदर, वो या तो अपने लिए काम कर रहे होते हैं या फिर अपने परिवार के लिए कुछ आर्थिक गतिविधियां कर रहे होते हैं। देयर आर ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, और उनमें ही कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं, सोसाइटीज इंडिविजुअल्स होते हैं जो हु परफॉर्म एक्टिविटीज विदाउट एनी मोटिव ऑफ प्रॉफिट, जो लाभ की उद्देश्य को लेकर के अपना काम एक्टिविटीज नहीं करते हैं, सिर्फ वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड देयर एक्टिविटीज। अगर उद्देश्य के हिसाब से हम देखें तो इन एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न्स, व्यापारिक संस्थाएं होती हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इस प्रकार की संस्थाएं जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एस्टेब्लिश की जाती हैं। टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स of their business, of prepare trading account, profit and loss account and balance sheet। ये सब संस्थाएं जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होती हैं, ये सब अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही होती हैं। एंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दोज whose main object of activities conduct so many activities for social welfare rather than earning profit। लाभ कमाने की अपेक्षा उनका समाज सेवा करना ज़्यादा उपयोगी उद्देश्य होता है। ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी इजीली अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं और किस प्रकार की एक्टिविटीज ये करते हैं। तो इन इंस्टीट्यूशंस में, इन ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। फर्स्ट वन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन से रिलेटेड जो संस्थाएं होती हैं, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये जो संस्थाएं होती हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ टेम्पल्स होते हैं, मस्जिद होती हैं, गुरुद्वारास होते हैं और चर्चेस, ये सब क्या होते हैं? रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स क्लब्स या जिमनेस और जिम्नेजियम्स, ये सब यहाँ पर होते हैं स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस। इंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी क्या होते हैं? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। म्यूजिक एकेडमीज होती हैं, डांस एकेडमीज होती हैं, या थिएटर्स एकेडमीज जो ड्रामा वगैरह सिखाते हैं। इसी वाला प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लेबर एसोसिएशंस, बैंकर एसोसिएशंस। इसी प्रकार से मेडिकल काउंसिल या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आपके प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और कुछ प्रोफेशंस होते हैं जो अपनी अर्निंग इनकम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंटिंग रख रहे होते हैं। तो प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स, इंजीनियर, इसके अलावा लॉयर्स, ऑडिटर्स, प्रोफेसर्स, ये सब भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आते हैं। इनका मेन अर्निंग ऑब्जेक्ट, इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम या मेन सोर्स ऑफ फंडिंग कलेक्ट करना क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, सब्सक्रिप्शंस कलेक्ट टू मेंबर्स, डोनेशन, ग्रांट और गवर्नमेंट एक्ट्स, गवर्नमेंट के द्वारा भी इनको सहायता मिलती है। जो एनजीओज, आपने सुना होगा एनजीओ चलते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा इनको ग्रांट मिल रही होती है। और कुछ ऐसे भी यहाँ पर
इंक्लूड होते हैं जो अपनी अर्निंग इनकम करते हैं, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, या एडिटर्स या प्रोफेसर्स, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अपनी इनकम को अर्न कर रहे होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न्स और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सब अपने लिए काम कर रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्या पर्पस होते हैं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। इन सब बातों को लेकर के, इन सब नॉलेज को लेकर के मैं आपके पास फिर से आता हूँ। तो कॉमर्स के स्टूडेंट स्पेशली ध्यान रखें, ये लेक्चर फर्स्ट है जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।